लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असेंबली शाहीन रजा कोरोना वायरस में मुब्तला होकर इंतकाल कर गईं। 60 बरस की शाहीन रजा ब्लड प्रेशर और ज़ियाबेतस की मरीजा भी थी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 1000 के करीब पहुँच गई। पिछले 24 घंटों में मजीद 46 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 985 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 1932 नए केसेस भी सामने आ गए। मरीजों की तादाद 45,898 तक जा पहुंची। पाकिस्तान कोरोना मरीजों की तादाद के हिसाब से 19वें नंबर पर पहुंच गया। कोरोना के 13,101 मरीज सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में अब तक 4,14,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके। कोरोना के बायस बंद होने वाली ट्रेनें चल पड़ी। अवाम एक्सप्रेस कराची से पेशावर के लिए रवाना। रावलपिंडी से पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। रावलपिंडी से दूसरी ट्रेन लाहौर रवाना हुई। क्वेटा रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हुई। चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 40% नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन की हुदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हिफाजती इकदामात की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर को पहले जुर्माना किया जाएगा। फिर भी बाज ना आया तो रेलवे पुलिस मुसाफिर को ट्रेन से उतार देगी। ट्रांसपोर्टर्स और हुकाम के दरमियान मामला तय न होने की वजह से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट न चल सकी। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी कायम कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि जब तक कौमी एक्शन कमेटी मुश्तरका SOPs नहीं बनाती बसेस नहीं चलाएंगे। हैदराबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने अपने ऐलान के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों के लिए मुसाफिर गाड़ियाँ रवाना कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की खरीदारी। बड़े मॉल्स में मास्क और एहतियाती तदाबीर की पाबंदी। सिंध में भी शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए SOPs जारी। मॉल्स सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, प्ले एरिया और फूड कोर्ट्स बंद रहेंगे। बच्चों और 55 साल से ज्यादा उम्र के अफराद का दाखिला ममनू। मास्क पहनना लाजमी। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजाज पूरा हफ्ता खुलने का नोटिफिकेशन जारी। तमाम शॉपिंग मॉल्स और प्लाजाज हफ्ता भर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। फूड कोर्ट्स और प्ले एरियाज बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अमली तौर पर अब लॉकडाउन नहीं रहा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 2.5-3 माह में कोशिश की लेकिन शायद 100% कामयाब नहीं हुए। 30-32% कामयाब हुए थे, अब वो भी नहीं रहा। पंजाब के वज़ीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि बाज़ारों में SOPs पर ताजरों की जानिब से जो यकीन दहानी कराई गई थी उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अभी सूरत हाल यह है कि 9 बजे से 3 बजे तक रश नहीं होता और आखिर में रश बढ़ जाता है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी जोर दिखाने लगी। कराची में पारा 38 डिग्री पर शिद्दत 43 डिग्री जैसी महसूस होने लगी। हीट वेव अलर्ट वापस ले लिया गया। सखर, नवाबशाह, दादू, तुर्बत और सिब्बी में पारा आज भी 44 डिग्री तक जाएगा। बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान समेत पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में पारा 36, इस्लामाबाद में 35, पेशावर में 34 डिग्री तक जाने की पेशगोई। श्रीनगर में मतला अबर आलूद ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24, लिया में 12 डिग्री तक रहने की पेशगोई। जिला विहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियों के हमले। मुख्तलिफ फसलें मुतासिर। महकमा ज़राअत की जानिब से मुतासिर इलाकों में स्प्रे करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस से अमेरिका में एक दिन में मजीद 1500 से ज्यादा हलाकतें। अमवात की मजमूई तादाद 93,000 से ऊपर चली गई। ब्राज़ील में यौमिया अमवात रिकॉर्ड 1000 तक पहुँच गई। रिकॉर्ड 17,000 नए केसेस। चीन में मजीद 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 50 लाख के करीब पहुँच गई। 3.25 लाख जान की बाजी हार गए। 19.5 लाख से ज़ायद सेहतयाब।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी नस्ल कुशी की रोकथाम के मुशीर जानुल आदम का भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक पर इज़हार तशवीश। बोले, नई दिल्ली अक़लियतों से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाए। भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक आलमी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। हजार महीनों से बेहतर रात शब कदर की तलाश के लिए आज रमज़ान की 27वीं शब को मुल्क भर में खुसूसी इबादात का एहतमाम। कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाएगा। सऊदी अरब में मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 27वीं शब की इबादात का एहतमाम। समाजी फासले के साथ सिर्फ हरम इंतजामी उमूर के अरकान ने इबादात में शिरकत की। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 69 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोचा, मुल्तान और नवाबशाह में साफी तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंके जाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार मजम्मत। PFUJ का कहना है कि वाक़े का मकसद एहतजाज के शुरका में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। RIUJ की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म और मुतल्लिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। ताइवान की नौमुंतखब सदर त्साई इंग-वेन ने दूसरी मुद्दत के लिए हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी ताइपे में सदारती महल में हुई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जे के ऐलान के बाद इसराइल और अमरीका से सिक्योरिटी ताउन समेत तमाम मुआहिदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती वो फिल्म देख के बहुत खुश होती। बच्चों को तो अच्छी लगी रही है, लेकिन ये बड़ों को भी अच्छी लगी। आपके पास जितनी भी पावर आ जाए, आप बस अपने आप को चेंज ना करें। डोंकी किंग उधार लेना पड़ेगा इस मुल्क को चलाने के लिए। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाए तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियोस, ट्रेलर्स और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर अपनी आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खोता ही हिट होता है। सारे वो ख्वाब हैं जो अचीवेबल हैं। एनिमेशन वाज ग्रेट, कैरेक्टर वाज ग्रेट, बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और कोरोना वायरस के बायस फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े और मोतबर तरीन अवार्ड्स ऑस्कर्स की आइंदा साल तकरीब मुलतवी होने का इम्कान। ऑस्कर्स 28 फरवरी 2021 को होना है।